नमो नमो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हनुमान साई माली राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के पंचदशः पाठः आचार्योपदेशः पाठ का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, इस पाठ के अंतर्गत जब बालक विद्या अध्ययन के उपरांत समावर्तन संस्कार किया जाता है, तब आचार्य के द्वारा एक उपदेश उस छात्र को दिया जाता है, वह इस पाठ के अंतर्गत है। तो विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ के अंतर्गत जो आचार्य के द्वारा विद्या अध्ययन के उपरांत समावर्तन संस्कार के दौरान जो उपदेश बालक को प्रदान किया जाता है, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं और उस उपदेश को जानने का प्रयास करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा का जो शीर्षक है वह समावर्तन संस्कार है, जिसे हम दीक्षांत समारोह के रूप में जानते हैं। चलिए विद्यार्थियों, पाठ की ओर अग्रसर होते हैं। सर्वप्रथम हम जो हमारे पाठ के आरंभ में जो परिचय दिया हुआ है उसका अध्ययन करते हैं, उसके उपरांत जो आचार्य का उपदेश है उसकी ओर अग्रसर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, विश्व वाङ्मये वैदिक साहित्यस्य महत्वपूर्णम स्थानम अस्ति। विश्व वाङ्मये अर्थात संपूर्ण वाङ्मय में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्ये चत्वारः वेदाः तेषां व्याख्यारूपः ब्राह्मण ग्रंथाः आरण्यक ग्रंथाः उपनिषदश्च सन्ति। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, उनकी व्याख्या के रूप में ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद हैं। अष्ट यहां है विद्यार्थियों, तत्र अष्टोत्तर 100 तात्पर्य है 108 उपनिषदाम परिगणनम अस्ति। वहां 108 उपनिषदों का परिगणन है। क्या है विद्यार्थियों? गणना है। कितने उपनिषदों की गणना की गई है वहां पर? 108। परंतु प्रमुखाणाम 10 उपनिषदाम पठनम पाठनम सर्वत्र एव भवति। परंतु प्रमुख रूप से 10 उपनिषदों का पठन और पाठन सभी जगह उपलब्ध है। अब विद्यार्थियों, इस अंश के अंतर्गत जो हमारे कठिन पद आए हैं उनके परिचय को जानते हैं, उन्हें जानते हैं। देखिए, व्याख्यारूपः, इससे क्या तात्पर्य है? व्याख्यात्मक, अर्थात जो हमारे वेद हैं उन वेदों को समझने के लिए, जानने के लिए उनकी जो व्याख्या की गई है उसके विषय में यहां पर बताया गया है। और उनकी व्याख्या के रूप में क्या उपलब्ध है? ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। उसी प्रकार से विद्यार्थियों, अष्टोत्तर 100 तात्पर्य है 108 और परिगणनम गणना। अब विद्यार्थियों, वह जो 10 उपनिषद है उनके बारे में जानते हैं कि वह कौन कौन से उपनिषद है। देखिए, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तीतरी, ऐतरेयञ्च, छांदोग्यम, बृहदारण्यकम 10। इस प्रकार से विद्यार्थियों 10 जो उपनिषद हैं उनके बारे में बताया गया है। चलिए, इनके जो विस्तृत रूप है उसको जानते हैं। इससे क्या तात्पर्य है? केन से क्या तात्पर्य है? कठ से क्या तात्पर्य है? तो विद्यार्थियों, इससे तात्पर्य है ईशावास्योपनिषद। केन से तात्पर्य है केनोपनिषद। कठ से तात्पर्य है कठोपनिषद। प्रश्न से तात्पर्य है प्रश्नोपनिषद। और मुंड से तात्पर्य है विद्यार्थियों मुंडकोपनिषद। मांडुक्य मांडुक्योपनिषद। तित्तरी तैत्तरीयोपनिषद और ऐतरेयञ्च ऐतरेयोपनिषद। और उसी प्रकार से विद्यार्थियों छांदोग्यम छांदोग्योपनिषद और अंत में है बृहदारण्यकम बृहदारण्यकोपनिषद। इस प्रकार से 10 उपनिषद है। चलिए विद्यार्थियों, आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि प्रस्तुत पाठ तैत्तरीयोपनिषद शिक्षावल्लीतः उद्धृतः अस्ति। प्रस्तुत पाठ तैत्तरीयोपनिषद की शिक्षावल्ली से उद्धृत है। अब विद्यार्थियों, हमने यहां पर 10 जो उपनिषद हैं उनका अध्ययन किया, उनके बारे में हमने यहां पर जाना है। अब विद्यार्थियों, यहां पर जो तैत्तरीयोपनिषद है उस तैत्तरीयोपनिषद की जो शिक्षावल्ली है उससे यह हमारा पाठ उद्धृत है, लिया गया है। विद्या समाप्यानन्तरं छात्रस्य समावर्तन संस्कारस्य अवसरे आचार्यः शिष्यं
उपदिशति, विद्या समाप्ति के अनंतर, अर्थात विद्या समाप्ति के बाद छात्र का समावर्तन संस्कार के अवसर पर आचार्य शिष्य को उपदेश देता है। अब हमारे पास प्रश्न है विद्यार्थियों, समावर्तन संस्कार किसे कहेंगे? विद्यार्थियों, गुरुकुल में अध्ययन के उपरांत जब बालक विद्या समाप्ति करता है तो उस समय उसका समावर्तन संस्कार किया जाता है, जिसे हम आज दीक्षांत समारोह के रूप में जानते हैं। तो हमारा समावर्तन संस्कार से क्या तात्पर्य विद्यार्थियों? दीक्षांत समारोह है। और उपदिशति, इससे क्या तात्पर्य है? उपदेश देता है। अब विद्या समाप्ति के उपरांत जब आचार्य उसे उपदेश देता है तो उसे कहा गया है समावर्तन संस्कार। तस्यैव वर्णनम शिक्षावल्ली इत्यत्र अस्ति, उसका ही वर्णन शिक्षावल्ली में है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में जो हम पढ़ रहे हैं उस पाठ में तस्यैव सारांशस्य उल्लेखः अस्ति, उसका ही सारांश रूप में उल्लेख है। अब विद्यार्थियों, जो समावर्तन संस्कार है उस संस्कार का सारांश रूप में यहाँ पर बताया गया है। और यह कहाँ से लिया गया है? तैत्तिरीयोपनिषद से। तो चलिए विद्यार्थियों, जो हमारा सारांश है उस सारांश का अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि उस समय गुरु शिष्य को क्या उपदेश प्रदान करता है। यहाँ पर विद्यार्थियों, हम जो हमारे गुंफित पद हैं उन गुंफित पदों को अलग अलग करते हुए चलेंगे और उन्हें पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, वेदम अनुच्चाचार्यो अंतेवासिनम अनुशास्ति। अब विद्यार्थियों, इसे हम पदच्छेद करते हैं, एक एक पद को लेते हैं और उसके उपरांत उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, वेदम अनुच्य आचार्यः अंतेवासिनम अनुशास्ति। तात्पर्य क्या हुआ विद्यार्थियों? वेदम अनुच्य, वेदम से तात्पर्य है ज्ञान समूह को या वेदों को। अनुच्य, अनुच्य से तात्पर्य है अध्यापन करके। अब जो आचार्य है वह वेदों का अध्यापन करके, आचार्य ज्ञान समूह को या वेदों का अध्यापन करने के उपरांत या उन्हें पढ़ाने के उपरांत। अंतेवासिनम अनुशास्ति, जो अंतेवासी है अर्थात जो शिष्य है उसे क्या देते हैं विद्यार्थियों? अनुशास्ति उपदेश देते हैं। संपूर्ण जो पंक्ति है उसका तात्पर्य पुनः समझते हैं। वेदम अनुच्य, वेदों का अध्यापन करके आचार्य अंतेवासिनम शिष्य को अनुशास्ति उपदेश देते हैं। अब विद्यार्थियों, वेदम से क्या तात्पर्य है? ज्ञान समूह को, वेदों को। अनुच्य अध्यापन करके, अंतेवासिनम शिष्य को अनुशास्ति उपदेश देते हैं। अब शिष्य को क्या उपदेश देते हैं वह जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, सत्यम वद, क्या तात्पर्य है? सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। इस प्रकार से जो आचार्य है वह शिष्य को उपदेश देते हैं। अब यहां पर है विद्यार्थियों हमारे पास में गुंफित पद, स्वाध्यायात मा प्रमदः। तो हमने क्या किया इसको अलग? स्वाध्यायात मा प्रमदः, अर्थात जो नियम पूर्वक अध्ययन है उससे प्रमाद नहीं करना चाहिए। सत्यात न प्रमदितव्यम, अर्थात सत्यात न, तो सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, जो धर्म है अर्थात धर्म से तात्पर्य है विद्यार्थियों कर्म से। धर्मात से क्या तात्पर्य हुआ? कर्म से। न प्रमदितव्यम, प्रमाद नहीं करना चाहिए, कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात न प्रमदितव्यम, धर्मात न, हमने इसको विच्छेदित किया है, उसके उपरांत है विद्यार्थियों कुशलात न प्रमदितव्यम। कुशलात से तात्पर्य विद्यार्थियों आत्मरक्षण से। क्या नहीं करना चाहिए? प्रमाद नहीं करना चाहिए। और भूत्यै न प्रमदितव्यम, तात्पर्य है ऐश्वर्यदायक जो कर्म है। भूत्यै से क्या तात्पर्य है? ऐश्वर्यदायक जो कर्म है उनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब क्या क्या उपदेश आचार्य के द्वारा प्रदान किए गए हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो। धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। स्वाध्यायात न प्रमदः, स्वाध्याय से प्रमाद मत करो। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से प्रमाद नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, अर्थात कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए।
धर्मात् से क्या तात्पर्य है विद्यार्थियों? कर्म, और कर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। कुशलात् न प्रमदितव्यम, तात्पर्य है आत्मरक्षण से प्रमाद नहीं करना चाहिए। और अंत में कहा भूत्यै न प्रमदितव्यम, अर्थात जो ऐश्वर्यदायक जो कर्म है उनसे प्रमाद नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं विद्यार्थियों और क्या उपदेश प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात नियम पूर्वक अध्ययन और प्रवचन में, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम से क्या तात्पर्य है? नियम पूर्वक अध्ययन और प्रवचन में प्रमाद नहीं करना चाहिए। और बताया उन्होंने देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, देवता और पितृ संबंधी कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से तात्पर्य है विद्यार्थियों आलस्य। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, उन्होंने बताया मातृदेवो भव, माता को देवता के तुल्य मानो। क्या है विद्यार्थियों? मातृदेवो भव से क्या तात्पर्य है? माता का देवतुल्य सम्मान करो। पितृदेवो भव, पिता को देवतुल्य सम्मान करो, अर्थात या पिता को देवता के समान मानो। आचार्य देवो भव, आचार्य को देवता के तुल्य सम्मान करो या देवता के समान मानो। अतिथि देवो भव, जो अतिथि है उसे देवता के समान सम्मान करो। इस प्रकार से आचार्य के द्वारा उपदेश दिया गया है। आगे है विद्यार्थियों, यानी अनवध्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, जो कर्म अनिंदनीय है, तात्पर्य है विद्यार्थियों जो अनिंदनीय होगा वह क्या होगा? वह प्रशंसनीय होगा। तो उन्होंने बताया कि जो अनिंदनीय कर्म है अर्थात जो प्रशंसनीय कर्म है, तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, उनका ही सेवन करना चाहिए, उनसे इतर अर्थात उनसे भिन्न जो कर्म है उनका क्या नहीं करना चाहिए? उनका सेवन नहीं करना चाहिए। यानि अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, यानि अस्माकं सुचरितानि, जो हमारे लिए श्रेष्ठ है उनकी ही उपासना करनी चाहिए, उनसे जो इतर है उनकी उपासना नहीं करनी चाहिए। आगे उन्होंने बताया विद्यार्थियों श्रद्धया देयम, जो दान है वह किस प्रकार से देना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया अदेयम, अश्रद्धा पूर्वक जो दान है वह नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, इससे तात्पर्य है विद्यार्थियों, श्रिया से तात्पर्य है ऐश्वर्य के अनुसार, अर्थात जितना आपका सामर्थ्य है उतना आपको दान देना चाहिए। ह्रिया देयम, ह्रिया से तात्पर्य है विद्यार्थियों लज्जा पूर्वक, जो दान है वह किस प्रकार से देना चाहिए? लज्जा पूर्वक देना चाहिए। भिया देयम, भिया से तात्पर्य है विद्यार्थियों पारलौकिक भय से, भिया से क्या तात्पर्य है? पारलौकिक भय से। तो किस प्रकार से देना चाहिए? पारलौकिक भय से देना चाहिए। संविदा देयम, संविदा से तात्पर्य है विद्यार्थियों मित्र आदि जो कार्य है इस प्रकार का मानकर देना चाहिए। एषः आदेशः, यह आदेश है। एष उपदेश, यही उपदेश है। ऐसा वेदोपनिषद, यही वेदों का सार है। एतद अनुशासनम, यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम, इस प्रकार इसकी उपासना करनी चाहिए, इसे मानना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने जो हमारा पाठ है उस पाठ का अध्ययन किया और उसके विषय में जाना है। अब विद्यार्थियों इस पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं उन अभ्यास प्रश्नों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो विद्यार्थियों अभ्यास प्रश्नों के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।